गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश विद नीरज शर्मा पर। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग के सेकंड डे के बारे में। और इंग्लिश स्पीकिंग के सेकंड डे में आज दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश बोलने में कहां कहां कैसे यूज होता है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम बताते हैं अपने उन वाले कामों के बारे में जो हमने अभी अभी प्रेजेंट में हमने कर लिए हैं। किसी भी काम को हमने अभी अभी खत्म किया है। जब भी कभी आप इस टाइप की बात इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से इस बात को बोलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं, समझते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अब दोस्तों जब भी कभी आप इस टाइप की बातें बोलना चाहते हैं कि मैंने किसी भी काम को कर लिया है, मैंने इंग्लिश बोल ली है, मैंने इंग्लिश सीख ली है, मैं नहा चुका हूं, हमने पोछा लगा दिया है, अरे यार मैं तो अपने दोस्तों से मिल चुका हूं, तुम्हारे भाई को तो मैंने फोन कर दिया है। जब भी कभी आप इस टाइप की बातें इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं। इन बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए आपके पास दो वर्ड बने श्रीमान जी, एक तो बना है हैज और एक बना है हैव। अब कहां पर किसके साथ में हैज और हैव लगाने हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं। ये देखो आई यू वी दे, इन सभी के साथ में आपको लगाना है हैव, और ही यानी एक वचन ही शी इट, इन सभी के साथ में आपको लगाना है हैज। और इन सब के बाद में आपको वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। चलो अब इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, मैंने मोबाइल तोड़ दिया है, मैंने मोबाइल तोड़ा है, आई, तो आई के साथ में आपको लगाना है भाई साहब हैव, आई हैव। अब क्योंकि हमने कोई काम अभी भी करा है तो हमें काम की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला मैंने मोबाइल तोड़ दिया है तो आई हैव ब्रोकन द मोबाइल, आई हैव ब्रोकन द मोबाइल। मेरा भाई आ चुका है, मेरा भाई आ गया है, तो मेरे भाई ने काम खत्म करा है, आने वाला, तो माय ब्रदर सिंगुलर यानी एक वचन, यहां पर हमें इसके साथ में हैव नहीं लगाना, यहां हमें दोस्तों लगाना पड़ेगा हैज। तो मेरा भाई आ चुका है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो माय ब्रदर हैज कम, माय ब्रदर हैज कम। उन्होंने पार्टी अटेंड कर ली है, वे पार्टी अटेंड कर चुके हैं, वे इंग्लिश में बोलेंगे दे, और दे के साथ में आपको लगाना पड़ेगा हैव, क्योंकि जो दे है वो तो प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो हमें बोलना पड़ेगा दे हैव अटेंडेड द पार्टी, उन्होंने पार्टी अटेंड कर ली है या फिर वे पार्टी अटेंड कर चुके हैं। आपको बस इस बात पे फोकस मारना है कि किसी काम को आपने प्रेजेंट में अभी अभी कर लिया है, खत्म कर लिया है। जब भी कभी आप इस टाइप की बातें बोलने चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के तहत बोलनी पड़ेगी, यानी हैज और हैव के साथ में बोलनी पड़ेगी। चलो इसके और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मेरे भाई ने इंग्लिश सीख ली है तो माय ब्रदर हैज लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख ली है तो आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश। तुमने अपना होमवर्क कर लिया, मुझे पता है, यू हैव डन योर होमवर्क, यू के साथ में आपको हैव लगाना पड़ेगा, यू हैव डन योर होमवर्क। मेरे दोस्तों ने पार्टी मना ली है तो माय फ्रेंड्स हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, माय फ्रेंड्स हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। अब दोस्तों अगर आप इस टाइप की बातों के बारे में मना करना चाहते हैं तो आई यू वी दे के साथ में आपको हैव नॉट लगाकर एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ही शी इट, इन सभी के साथ में आपको हैज नॉट लगाकर एक्शन में थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बता दूं। मैंने मोबाइल नहीं तोड़ा है, आई हैव नॉट ब्रोकन द मोबाइल। मैंने बिल जमा नहीं करा, आई हैव नॉट पेड द बिल, वो वापस नहीं आया है, वापस आने को आप रिटर्न कह सकते हैं, तो ही हैज नॉट रिटर्न्ड, he has not returned। मेरे भाई ने नहीं पढ़ाया है तो my brother has not taught, my brother has not taught। उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी है तो they have not learned English, they have not learned English। मेरे भाई ने मोबाइल नहीं तोड़ा है, my brother has not broken the mobile। बारिश नहीं हुई है तो बारिश के लिए यहां पे सब्जेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा it, तो it has not rained, it has not rained। जी हां, अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टाइप की बातों के आपको सामने वाले से क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। क्या आपने मोबाइल तोड़ दिया है, क्या आपने कार खरीद ली है, क्या आपने एंजॉय कर लिया है,
क्या आपका भाई वापस आ चुका है? तो भाई साहब इस टाइप की बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको हैज हैव को शुरू में लगाना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, सबसे शुरू में आप लगाइए हैज हैव, यानी हैव वाले पहले सीखते हैं हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट यू वी दे या फिर आई, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं हैज का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे शुरू में हैज, फिर ही शी इट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूं। क्या आपने मोबाइल खरीद लिया है? आपने, यू, क्वेश्चन हैव से बनेगा। हैव यू बॉट द मोबाइल? बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। हैव यू बॉट द मोबाइल? क्या आपने एंजॉय कर लिया है? हैव यू एंजॉयड? क्या आपने स्टडी कर ली है? हैव यू स्टडीड? क्या तुम्हारे दोस्तों ने इंग्लिश बोली? तुम्हारे दोस्तों, यानी एक से ज्यादा की बात चल रही है। तो हैव योर फ्रेंड्स स्पोकन इंग्लिश? क्या आपके दोस्तों ने नया घर खरीद लिया है? सो हैव योर फ्रेंड्स बॉट न्यू होम? हैव योर फ्रेंड्स बॉट न्यू होम? सिंगुलर के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या आपका भाई आ गया है? हैज योर ब्रदर कम? कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। हैज योर ब्रदर कम? क्या आपकी बहन ने एंजॉय कर लिया है? हैज योर सिस्टर एंजॉयड? हैज योर सिस्टर एंजॉयड? क्या आपके दोस्त ने बिल जमा कर दिया है? हैज योर ब्रदर पेड द बिल? हैज योर ब्रदर पेड द बिल? क्या बारिश हो चुकी है? हैज इट रेन्ड? हैज इट रेन्ड? एक्सक्यूज मी, हैज इट रेन्ड? हैज इट रेन्ड? अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देख के देखो, मैं आपको बताता हूं। हे, हैव यू रिटन एप्लीकेशन? क्या आपने एप्लीकेशन लिख ली है? यस, आई हैव रिटन एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन लिख ली है। हैव यू इनवाइटेड योर फ्रेंड? क्या आपने अपने दोस्त को इनवाइट कर दिया है? यस, आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को इनवाइट कर दिया है। एक्सक्यूज मी, हैज योर ब्रदर स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस? नो, माय ब्रदर हैज नॉट स्टार्टेड द न्यू बिजनेस। एक्सक्यूज मी, हैव यू लर्नड इंग्लिश? यस, आई हैव लर्नड इंग्लिश। हैज इट रेन्ड आउटसाइड टुडे? क्या आज बाहर बारिश हुई है? Yes, I think it has rained outside today. हाँ, शायद मुझे लगता है आज बाहर बारिश हुई है। और दोस्तों आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ताकि ये सारी चीजें आपकी जुबान पे बिल्कुल चढ़ जाएं। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।